हेलो बच्चों, मैं जयकेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट मैं दे चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लेना, जिसमें मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का एक जादुई तरीका बेसिक क्लास दे चुका हूं। और इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप लोगों ने वह क्लास देखी तो दुनिया का कोई भी छोटा सा छोटा बड़ा सा बड़ा ट्रांसलेशन हो, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और आज के बाद आप कभी ट्रांसलेशन भूलोगे नहीं। और इस क्लास में मैं केवल उस ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप बड़े आराम से इंग्लिश सीख सकते हो। तो वीडियो के अंत तक आप रुकिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और इतना मैं गारंटी लेता हूं कि ट्रांसलेशन करने का तरीका आज से पहले आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। और यह मेरे चैनल का टाइम टेबल है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि किस दिन मैं आप लोगों को कौन सी क्लास पढ़ाता हूँ। और यह टाइम टेबल प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के बच्चे के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को सुबह 6 बजे क्लास देता हूं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि काम कुछ ऐसा करो, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम कदम यूं बढ़ाओ कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब कोई काट लेता है, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। यानी कि पढ़ाई करके तो सब कोई पास हो जाएगा, बट आपको इस प्रकार से पास होना है कि आप जब पास हो तो आपके लिए कुछ कुछ वर्ड बोले, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बोला जाए। और यदि आप अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल से जुड़कर बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यह ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करने का तरीका है। और इसके नेक्स्ट आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी कैसे करते हैं ये आप लोगों को सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। पहले मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चनों में बेसिक बताऊंगा, जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिया है। और यह ट्रिक केवल कुछ निश्चित वाक्यों पर ही लगेगी जिसमें आपको कनेक्टर दिया हो। तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि आपको उस वाक्य में जो कनेक्टर दिया गया है, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में प्रेपोजिशन बोलते हो, वो और उससे जस्ट जुड़ा हुआ वर्ड, उसका आपको पीछे से आगे की ओर इंग्लिश बनानी है। और जितने भी वर्ड बच गए हैं उनकी इंग्लिश आप लोगों को आगे से पीछे की ओर बनानी है, और बस आपका एक आसान तरीके से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपका कनेक्टर में है और के है। तो में और में से जुड़े हुए ज्येष्ठ शब्द क्षेत्र तथा के से जुड़े हुए ज्येष्ठ शब्द शिक्षा की अंग्रेजी हम पीछे से आगे की ओर बनाएंगे। और गरीब महिला तथा पीछे नहीं है, इस शब्द की स्पेलिंग हम आगे से पीछे की ओर बनाएंगे। और ट्रांसलेशन हम पहले उन्हीं वर्डों को करते हैं जिनकी स्पेलिंग हमें आगे से पीछे की ओर बनानी है। तो सेंटेंस थोड़ा सुइटेबल लगे इसलिए हमने इसमें द भी ऐड कर दिया है। तो द और गरीब महिला का हो जाएगा पुअर ओमेन, है का हो जाएगा इज, नहीं है का हो जाएगा नॉट, और पीछे का मतलब है बैक। और फिर हम मेक इंग्लिश ले लेंगे इन, और क्षेत्र का होता है एरिया, तथा के की हो जाएगी इंग्लिश ऑफ, और शिक्षा की इंग्लिश हो जाएगी एजुकेशन। तो आपका सेंटेंस जाकर क्या बनेगा कि द पुअर वोमेन इज नॉट बैक इन एरिया ऑफ एजुकेशन।
जो कि इस वाक्य का एक सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो आपका दूसरा वाक्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। आपका इसमें प्रीपोजिशन के लिए है और यहाँ पर आप लोगों को जो ये रीढ़ की हड्डी में आपको की दिख रहा है, यह आपका कनेक्टर नहीं होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक ही वाक्य है। तो शिक्षा एक रीढ़ की हड्डी है। इतने शब्दों का हम ट्रांसलेशन आगे से पीछे की ओर करेंगे और के लिए के बाद किसी भी व्यक्ति, समाज तथा देश शब्दों का ट्रांसलेशन आगे से पीछे की ओर करेंगे, क्योंकि देश तथा समाज, व्यक्ति भी किसी इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा वाक्य एक सुइटेबल वाक्य नहीं बनेगा। सुइटेबल वाक्य का मतलब एक ऐसा वाक्य जो पढ़ने और बोलने में अच्छा लग रहा हो। तो आपका इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा जाकर कि द हमने लगाया है ताकि यह वाक्य पढ़ने में अच्छा लगे, और शिक्षा का हो जाएगा एजुकेशन, और है का हो जाएगा आपका इज, और एक का होगा ए, और रीढ़ की हड्डी को हम बोलते हैं बैकबोन, और के लिए का हो जाएगा आपका फॉर, और किसी भी व्यक्ति का हो जाएगा एनी पर्सन, उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे, और समाज का होता है सोसाइटी, तथा के लिए हो जाएगा एंड, और देश का होता है कंट्री। तब सेंटेंस जाकर बनेगा द एजुकेशन इज अ बैकबोन फॉर एनी पर्सन, सोसाइटी एंड कंट्री। तो आशा करता हूं कि यह सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, जिससे जो प्रॉब्लम भी होगी उसका भी सल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमेरिका अमीर छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। तो इस वाक्य में की आपका प्रीपोजिशन है और के लिए भी आपका प्रीपोजिशन है। तो हम की अध्ययन के लिए और अमीर छात्रों, इन शब्दों का ट्रांसलेशन पीछे से आगे की ओर करेंगे, और अमेरिका तथा एक और अच्छी जगह है, इन शब्दों का ट्रांसलेशन हम आगे से पीछे की ओर करेंगे। तो द आपका आर्टिकल है, और अमेरिका का हो जाएगा अमेरिका, और है का हो जाएगा इज, और एक का हो जाएगा ए, और अच्छी जगह का हो जाएगा गुड प्लेस, तथा की का हो जाएगा ऑफ, और अध्ययन का होगा एजुकेशन, और के लिए का होगा आपका फॉर, और अमीर छात्रों का हो जाएगा रिच स्टूडेंट। तो इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा जाकर द अमेरिका इज अ गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर रिच स्टूडेंट। तो आशा करता हूं कि यह सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चौथा वाक्य है कि किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वाक्य में आपका कनेक्टर हो जाएगा में, के, की, में और के, ये सब आपके कनेक्टर हैं। और वाक्य में कनेक्टर ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाक्य को पीछे से पढ़ो। जब आप वाक्य को पीछे से पढ़ोगे तब आपको आसानी से वाक्य के सारे कनेक्टर मिल जाएंगे। और कनेक्टर शब्द में आपका में आता है, के, की, का, फॉर यानी कि के लिए,
और चूंकि ये सारे शब्द और इसी प्रकार के और भी शब्द, तो हम में क्षेत्र के कृषि और स्थित किसी से जुड़ नहीं रहा है, तो की किसानों और में गांव, इतने शब्दों की इंग्लिश हम पीछे से आगे की ओर बनाएंगे और के बाद हम किसी भी देश शब्द की इंग्लिश आगे से पीछे की ओर बनाएंगे तथा अन्य बचे हुए शब्द जैसे कि स्थित और बहुत अच्छी नहीं है, इन शब्दों की इंग्लिश हम आगे से पीछे की ओर बनाएंगे। तो द आपका आर्टिकल है और स्थित का होता है कंडीशन और है का हो जाएगा इज और नहीं का हो जाएगा नॉट और बहुत का हो जाएगा वेरी, अच्छी का हो जाएगा गुड और उसके बाद में आपका मे का हो जाएगा इन और क्षेत्र का होता है एरिया या फील्ड, आप कुछ भी बोल सकते हो, और के का हो जाएगा ऑफ तथा कृषि का हो जाएगा एग्री कल्चर और की का हो जाएगा ऑफ और द आपका आर्टिकल है, किसानों के लिए हम लगा देंगे फार्मर्स और इन है में और गांवों का हो जाएगा ब्लेजेस और का हो जाएगा आपका ऑफ और किसी भी देश का हो जाएगा एनी कंट्री। तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन बनेगा जाकर द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स इन ब्लेजेस ऑफ एनी कंट्री। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। और सेंटेंस नंबर 5 तथा सेंटेंस नंबर 6 आपका होम वर्क है, यानी कि आप लोगों को सेंटेंस नंबर 5 और सेंटेंस नंबर 6 घर पे करके कमेंट बॉक्स में पिन करना है। जो जो बच्चा इन सेंटेंसों को एकदम सही तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं आगे आने वाली क्लास में उनका नाम जरूर लूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और यदि आप लोग चाहते हो कि हमें इस क्लास की पीडीएफ में मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और मिलते हैं आप लोगों को आज के ही दिन इसी समय इसी विषय के एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये बताऊंगा। ओके, फिर बाय बाय बच्चों।